आज हम डिफरेंशिएशन बताने के लिए जा रहे हैं और डिफरेंशिएशन में जो इस चैप्टर का बेसिक चीज़ है आज हम उसको समझाएंगे। और ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप डिफरेंशिएशन बढ़िया से जान जाएंगे बनाने के लिए, तभी आपसे इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हो पाएगा। और इंटीग्रेशन आप जानते हैं और आपको बताया गया होगा कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इंटीग्रेशन का जब आप सॉल्यूशन करने के लिए भिड़ेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन का हर जगह ज़रूरत पड़ेगा और हर मोड़ पर आपको डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि डिफरेंशिएशन जानना आपको उतना ही आवश्यक है जितना कि जोड़ घटा गुना के बगैर जो है आप मैथमेटिक्स को सीखना असंभव मानते हैं। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन को देखते हैं और डिफरेंशिएशन को किस प्रकार से समझते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे हम। सबसे पहले dy बाय डी एक्स निकालते हैं। और dy बाय dx जो होता है ये डिफरेंशिएशन का कहिए तो ये एक सिंबल है कि हर सवाल में डिफरेंशिएशन में आपको dy बाय dx निकालना पड़ेगा। और dy बाय dx का मतलब देखिए क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। मतलब y में परिवर्तन बाय x में परिवर्तन, ये होता है डिफरेंशिएशन। बहुत कम का अंतर होता है इसमें, जिससे कि उसके मूल रूप पर जो है किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े, यही है डिफरेंशिएशन। और इसका जो बेसिक चीज़ है और dy बाय dx को ग्राफ में जो समझाया गया है वो 11th क्लास में बताया गया है। या होगा तो dy बाय dx का जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम dy बाय dx को समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो कुछ फार्मूला के साथ जो है हम इसको पढ़ेंगे। या dy बाय dx को जो है हम dy बाय dx से जो है हम डेरिवेटिव को भी सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं? डेरिवेटिव को। तो dy बाय dx से हम डेरिवेटिव को सूचित करते हैं। डेरिवेटिव भी निकालना होता है तो हम dy बाय dx निकालते हैं। या dy बाय dx को जो है हम y डैश भी बोलते हैं। y डैश अगर हम बोलते हैं तब भी ये डेरिवेटिव ही होता है। अगर कहीं पर आपको बुक में y डैश लिखा हुआ नज़र आ जाए तब भी आप ये समझिए कि ये dy बाय dx लिखा हुआ है। या y डैश या यहाँ पर कोई फंक्शन दिया रहेगा f डैश x, तब भी जो है यह डेरिवेटिव ही कहलाता है। क्योंकि f x अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है तो उस पर डैश से जो है हम ये सूचित करते हैं कि हमने उसका एक बार जो है डिफरेंशिएशन कर दिया है। हमने इसलिए एक बार बोला क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फिलहाल हम जो बता रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। और इसको शुरू जो करते हैं और इसका बेसिक फार्मूला जो है वो आपको अब बताएंगे हम, और वहीं से एग्जाम्पल को उठाएंगे और वहाँ से आगे निकलेंगे। तो चलिए इसका बेसिक फार्मूला जो हमारे पास होता है उसको देखते हैं क्या होता है। जैसे कि x पर पावर n का डेरिवेटिव अगर हमको निकालने के लिए पूछा जाए, वो भी x के रेस्पेक्ट में, x पर पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में अगर हमको पूछेगा तो ये एक फार्मूला भी है। इसका फार्मूला होता है nx पर पावर n-1। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन चैप्टर में। और इसी फार्मूला के मदद से जो है आपको लगभग बहुत सारे अनगिनत सवाल बनेंगे और हर सवाल में इसका जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको जो है बहुत ध्यान से आप समझें और देखें ताकि इसका जो है हर बात आपके माइंड में इंटर कर जाए। तो चलिए ये एक फार्मूला भी है, इस पर आधारित जो है हम कुछ एग्जाम्पल को उठाते हैं। इस पर आधारित अगर हम कुछ एग्जाम्पल को उठाएंगे तो देखिए x पर पावर 5 है, इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए, वो भी x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखिए ऊपर में जो फार्मूला है इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे और हम इसका जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए n है और यहाँ देखिए पावर क्या है n। तो n के स्थान पर देखिए यहाँ क्या है 5 है, n के स्थान पर क्या है 5 है। तो हम जो है n के स्थान पर 5 लिखेंगे
उसके बाद देखिए x है तो हम यहाँ x लिखेंगे। देखिए n-1 पावर में है तो हम n के जगह पर 5 लिखेंगे, -1 है तो हम यहाँ -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5x पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5x पर पावर 4। तो हमने इस फार्मूला पर बैठा करके देखिए ये सवाल को जो है हम बना लिए। इसी प्रकार का कोई भी पावर रहेगा यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, अब हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जब हम लेंगे तो एग्जाम्पल 2 में देखिए इस बार हम x पर पावर जो है 10 लिख रहे हैं। x पर पावर 10 का कहीं पर आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए आ जाएगा, या x पर पावर 10 का कहेगा आप डेरिवेटिव बताइए इसका क्या होगा। तो इसको भी जो है हूबहू इसी फार्मूला पर बैठाएंगे और इसका भी डेरिवेटिव जो है हमको निकल जाएगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव देखिए फिर वही होगा, 10 होगा यहाँ पर, फिर x लिखेंगे, फिर 10 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो ये 10x पर पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए इसी फार्मूला पर आधारित सवाल था और हमने इसको क्या किया, बना दिया, और बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल बन गया। लेकिन कंडीशन है कि आप कहिएगा कि यहाँ पर x पर पावर 5 था तो आपने इसको बना दिया, यहाँ x पर पावर 10 था आप इसको बना दिया। अगर 5x पर पावर 5 रहेगा तो क्या करेंगे, या 3x पर पावर 2 रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। किसी कांस्टेंट नंबर से अगर उसमें गुना रहेगा तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक ऐसा भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल 2 था हमारा, अब हम एग्जाम्पल 3 एक लेकर के देख लेते हैं। जैसे कि 4x पर पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव हमको पूछ रहा है कि इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बताइए कि क्या होगा। तो चलिए 4x पर पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव जो है हम निकाल करके दिखा रहे हैं आपको कि 4x पर पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो देखिए ये 4 जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है, और जब कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा किसी x के साथ जुड़ा हुआ जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस कांस्टेंट नंबर को क्या करेंगे, d/dx से बाहर निकाल लेंगे। d/dx से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो चीज़ बचेगा फिर उसको जो है हम xn का रूप देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए ये 4 है तो हमने 4 को बाहर कर लिया, d/dx लिखे, और यहाँ देखिए x पर पावर 3 था तो हम 3 लिख दिए। अब देखिए ये जो सवाल का शकल है ये उसी शकल का सवाल हो गया जिसका फार्मूला आपको ऊपर में हम लिख करके बताए हुए हैं। तो चलिए इसको, ये 4 तो रहेगा ही, ये 3 पावर है, n के जगह पर 3 है तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, जो टोटल पावर रहेगा उसमें से हम एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों जो है आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, फिर x पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि अगर किसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई भी रहेगा तब भी उसको हम इस फार्मूला पर बैठा करके जो है हम सवाल को क्या करेंगे, बना पाएंगे। चलिए इस फार्मूला पर आधारित जो भी एग्जाम्पल था हमने आपको बताया, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बार बार समझने का कोशिश करें, तब जा कर के ये सारा का सारा बात समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसको समझने में, ना ये डिफ़िकल्ट है। आप एक्शन का फार्मूला को ध्यान से गौर से देखें और एक्शन के फार्मूला पर आधारित जो है ये सवाल जो है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक और बेसिक चीज़ है इसका, जो इस चैप्टर को बनाने में जो है आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए दूसरा चीज़ हम देखते हैं और एग्ज़ाम्पल लेकर के हम देखते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल जो हम लेंगे थोड़ा लंबा लेने वाले हैं एग्ज़ाम्पल, थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। तो चलिए इस बार जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि अगर कोई किसी का, जैसे कि हमको यहाँ पर 5x पर पावर 4 प्लस 3x² आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा कि आप इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा। तब भी ऐसे नंबर अगर आ जाए या कोई समीकरण भी आ जाए आपको डेरिवेटिव उसका करना, तो उसका भी डेरिवेटिव हम बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में कर पाएंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 5x पर पावर 4 प्लस 3x² लिख दिए हम। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे और इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये प्लस के सिंबल से अगर अलग है तो इसको प्लस के सिंबल के साथ अलग करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल रहता तो हम माइनस के साथ इसको अलग करते, लेकिन अलग अलग इसका डेरिवेटिव हम करते।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले d/dx 5x पर पावर 4 प्लस है, यहाँ तो प्लस दिए, उसके बाद फिर लिखेंगे d/dx 3x²। उसके बाद देखिए यहाँ अभी हम आपको बता दिए एक्शन का रूप दे करके, यहाँ 5 है तो हम इस 5 को अलग करेंगे, d/dx और x पर पावर कितना 4 प्लस यहाँ देखिए 3 है तो 3 को हम बाहर करेंगे, d/dx x² हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन एक्शन का रूल दे करके करेंगे। 5 है 4x पर पावर 4 - 1 प्लस 3 2 पावर है तो 2n के स्थान पर आएगा, फिर x पर पावर 2 - 1। अब देखिए इसको जो है एक्शन का फार्मूला लगाए, जो नंबर था हमने नंबर को क्या किया, इससे बाहर कर लिया, d/dx से बाहर कर लिया, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर करेंगे, फिर इस दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई आसान तरीके से हो रहा है। 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर x पर पावर 3 प्लस यहाँ 3 दूना 6 लिख सकते हैं, फिर x पर पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 पावर लिखिए अथवा नहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से अगर प्लस था तो हम प्लस के साथ बनाए, अगर माइनस रहता तो हम माइनस के साथ बनाते, लेकिन अगर भाग रहेगा तो उसके लिए रूल जो है बिल्कुल अलग है, उसके रूल को हम बाद में समझेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे और छोटी छोटी बातें हैं जिसको जानना ज़रूरी है, तो उस बात को और भी इसमें समझें। जैसे कि कोई हमको डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में c का, x के रेस्पेक्ट में अगर c का डेरिवेटिव हमको निकालने के लिए कहा जाएगा, और ये c जो है कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इस बात को आप याद रखें। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या कर दिया, 0 दे दिया। अच्छा, उस जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, किसी भी फंक्शन को उठाएंगे, जिस फंक्शन के साथ जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसका डिफरेंशिएशन जो है हमेशा 1 होता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे हमको जो है x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का करना है, x के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन देखिए हम कर रहे हैं x के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया था और ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। अगर समझे तो ये हो गया आपका कितना, तीसरा फार्मूला। तो इसको हमेशा याद रखें, और जब ये याद रहेगा तो इससे छोटा छोटा बात जो है आपको समझ में आएगा, और ये बेसिक बात जब आप समझ पाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो उसको बनाने में जो है बहुत ही सहूलियत होगा। तो चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल हम इस पर आधारित लेते हैं और उस एग्जाम्पल को बना करके देखते हैं कि वो एग्जाम्पल कैसे बनता है और उसको हम किस प्रकार से बना पाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 4x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 20। हमारे पास अब जो है ये एक समीकरण हम ले लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको अभी हम बता दिए हैं कि कोई भी फंक्शन रहेगा, कोई भी समीकरण रहेगा या कुछ भी रहेगा जो बड़ा होगा, समीकरण के फॉर्म में होगा, लंबा होगा, प्लस के साथ होगा, माइनस के साथ होगा, उन सब को पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। फिर सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसी में जो है हम लिख देते हैं d/dx। हमने इसको d/dx, अब हमको जो है इसका क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब सबको अलग अलग करेंगे तो चलिए निकाल लेते हैं। हम जो है डायरेक्ट जो है हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं इसको हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे d/dx x पर पावर 4 प्लस यहाँ देखिए 5 है तो हम 5 को बाहर लिखेंगे, d/dx लिखेंगे, x पर पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस है तो फिर हम प्लस डालेंगे। यहाँ देखिए 10 है तो हम 10 को बाहर लिखेंगे, d/dx लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे,
फिर यहाँ देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, डी बाय डी एक्स है तो x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे डी बाय डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर 20 है, 20 है तो हम 20 लिखेंगे। हमने सबको क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद आप देख रहे हैं कितना बड़ा लग रहा है सवाल दिखने में, लेकिन ये सबको एक्सन का रूप देंगे और वो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। फिर ये 4 है तो हमको 4 रहेगा ही। यहाँ देखिए x पर पावर कितना है, 4 है, तो हम 4 को लिखेंगे और x पर पावर 4 - 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए 5 है तो ये 5 ऑलरेडी रहेगा। यहाँ देखिए x पर पावर 3 है तो हम लिखेंगे 3x पर पावर 3 - 1 प्लस यहाँ देखिए 10 है कांस्टेंट, वो पहले बाहर किए हुए तो 10 लिखेंगे, 2x पर पावर 2 - 1 लिखेंगे, फिर प्लस देखिए यहाँ 10 है लिखा हुआ तो यहाँ 10 लिखेंगे। और dx बटा dx का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बता चुके हैं कि dx बाय dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो इसको जो है डिफ्रेंशिएशन में सीधा 1 कर देते हैं। फिर प्लस ये देखिए कांस्टेंट है 20 जो है हमारा, 20 जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन देखिए हम आपको बता दिए हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अब ये दोनों में मल्टीप्लाई है तो ये 16 हो जाएगा x पर पावर 3 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, x² हो जाएगा। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और x पर पावर 1 होता है तो 1 लिखते नहीं हैं। और यहाँ पर क्या है, 10 है तो 10 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 0, तो 0 भी लिखा नहीं जाता है इसमें। अब हमारा आंसर जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो है एक्शन पर आधारित जो भी सवाल होगा उसको बना पाएंगे। और प्लस माइनस में अगर कोई सवाल ऐड रहेगा या प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा तो उस सवाल को भी हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इस पर आधारित बहुत सारे और रूल है, उस रूल को भी जो है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज जो है यहीं तक, अगला क्लास आगे फिर देखते हैं।